जाए तो क्या कहना है? देखिए, किशनगंज आज शाम में पहुंचे, कल कार्यक्रम है। सब लोग जान रहे हैं कि चौथा चरण है और सीमांचल और कोसी के तमाम जितने जिले वहाँ दौरा है और इसी सिलसिले में हम लोग कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में हम लोग किशनगंज पहुंचे और मकसद है कि पार्टी के विचारधारा को और कैसे मजबूत करें, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। जो ग्रास रूट वर्कर हैं हमारे पंचायत के, ब्लॉक के, हर बूथ के और जिले के, प्रखंड के, उनसे संवाद करेंगे ताकि पार्टी को और विस्तार कैसे किया जाए, संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए। गृह मंत्री के द्वारा अंबेडकर पर जो बार बार अपमानित भाषा का प्रयोग इसके लिए तो हमने बहुत ही कड़ा हम लोगों ने निंदा किया है और इस बयान का जो अमित शाह जी ने कहा है इसका विरोध हम लोग करते हैं और हम लोग तो चाहते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांगे। सदन के अंदर खड़े होकर के पार्लियामेंट में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अगर कोई बयान होगा तो उसको राष्ट्रीय जनता दल सहने वाली नहीं है, ना हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं। इसको लेकर के पूरे बिहार में जो है हम लोगों ने विरोध किया है। साथी तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर हो, गांधी जी हो, कर्पूरी जी हो या नेहरू जी हो, भाजपा के लोगों के पास कोई महापुरुष तो है नहीं। ना भाजपा और आरएसएस का कोई देश के आजादी में कोई रोल था या भूमिका था। ये तो अंग्रेज के दलाल लोग थे और जिस प्रकार से ये महापुरुषों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचानती है। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। तो किसी भी प्रकार से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को जो हक, अधिकार और जो जुबान दी, जो सम्मान दिया, गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, संविधान उन्होंने लिखने का काम किया, अगर उनके प्रति अगर कोई इस तरह की भाषा अगर कोई बोलता है तो वो निंदा तो उसकी होनी ही चाहिए, लेकिन ये बर्दाश्त से भी बाहर हम लोगों की है। जदयू के एक नेता किशनगंज आए, बोले कि अगर मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते तो गद्दार क्या कहेंगे। खुले मन से उन्होंने देखिए नकारात्मक लोग हैं, इन लोगों का यही काम है केवल जो है सीमांचल के विकास के लिए जो इनको काम करना चाहिए था उसकी बात तो ये नहीं करेंगे। यहाँ सीमांचल में गरीबी है बहुत ज्यादा, पलायन बहुत तक होता है। आप देखिएगा बाढ़ से लोग जो है यहाँ परेशान रहते हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ अस्पताल की समस्या है, इलाज की समस्या है, दवा की चिंता इन लोगों की करनी चाहिए। तो इस तरह के नकारात्मक लोग कोई भी जदयू का आता कोई पहचानता भी होगा क्या जो आके कह के गया है? कोई नहीं जानता, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग अभी जदयू के लोग जो है भाजपा के साथ बैठे हुए हैं और इन्हीं लोगों ने जो है भाजपा और आरएसएस को जो है बढ़ाने का काम पूरे बिहार में किया है। तो जदयू जो है तो तीसरे नंबर की पार्टी है, तो उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, अमन चैन की बात करेंगे। एएमयू सबसे बड़ा मुद्दा है सीमांचल के लिए। अब तक एएमयू का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, क्या कहेंगे? अब जानिए, अब केंद्र में जब से वो लोग आए तब से फंसा हुआ है। आरजेडी की तरफ से कोई पहल की? आरजेडी की तरफ से तो शुरुआती की गई थी। ये कब हुआ था? यूपीए के समय हुआ था। जी। उस समय तो हम लोगों के शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री फातिमी जी जी और सब लोगों की मांग पे जो है किशनगंज में बिहार के लोगों की मांग हुई, किशनगंज के लोगों की मांग थी। लालू जी जो है उस समय मनमोहन जी से बात करके जो है लाने का यहाँ काम किया है। लेकिन अभी भी देखिए जिस प्रकार से जब से भाजपा की सरकार 14 में बनी तब से क्या हालत है, आप लोग उसके गवाह। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है लगातार। अरे कहीं भी अत्याचार हो, अत्याचार के खिलाफ हम हैं, चाहे कहीं हो। संभल मामले में क्या कहेंगे? संभल मामला क्या, पूरा यूपी आप देख लीजिए ना। और जब से भाजपा की सरकार आ रही है, जहाँ जहाँ उनका शासन है, इसी तरह का काम हो रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री यूपी में तो बीजेपी जो है
योगी जी के राज में पुलिस का जो है अपराधीकरण कर दिया गया है। 200 यूनिट बिजली फ्री के बारे में आपने कहा था, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी स्मार्ट मीटर, जो लोगों का शोषण कर रहा है। मीटर यही यात्रा के दौरान जो फीडबैक हमको मिला है, जी। इसी फीडबैक के आधार पर हमने जो है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, आप लोग सब लोग जान रहे, अभी सदन खुला था तो यहाँ भी सब विधायक लोग बैठे, सब लोगों ने विरोध किया था, आप लोगों ने विरोध किया था। और बिहार में जो बिजली जो है सबसे महंगा बिजली पूरे देश में मिलता है, जी। तो इसको लेकर के लोगों को राहत पहुंची। इन्हीं कार्यकर्ता संवाद के दौरान हम लोगों को एहसास हुआ कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। किशनगंज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है रमजान नदी को लेकर के। रमजान नदी पूरी तरह से सूखा जा रहा है। अब यहाँ तक कि छठ व्रतियों को भी दिक्कत हो गया कि वो कहाँ जाकर के छठ मनाए। ऐसे में उस नदी का जीर्णोद्धार के लिए कुछ आप करेंगे? आवाज उठाएंगे, अभी तो आवाज ही उठा सकते हैं सदन से सड़क तक। तो हम अपने मुख्यमंत्री